बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का चैप्टर 13 है और इस चैप्टर का नाम है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। यानी ये चैप्टर हमें बताता है कि पुलिस के पास कौन से प्रिवेंटिव जुरिस्डिक्शंस है। तो यहाँ पे सेक्शन 149 देखते हैं, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब इसमें कहते हैं कि पुलिस को जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे कोई शख्स है और वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है, तो पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि उस शख्स को जुर्म करने से रोक दें। तो इस सेक्शन को पढ़ते हैं। एवरी पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड शेल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि अगर पुलिस को पता चलता है कि कोई शख्स कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है, तो पुलिस अपनी तमाम सलाहियतों को बरवकार लाते हुए उस शख्स को जुर्म करने से रोकेगी और कहीं पे भी पुलिस जो है वो दाखिल भी हो सकती है जुर्म को रोकने के लिए। उसके बाद है सेक्शन 150, इंफॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन टू कमिट सच ऑफेंसेस। अब पुलिस को कोई शख्स इतला देता है कि कोई ऐसा शख्स है और वो इस तरीके से कोई जुर्म कमिट करने वाला है, पुलिस को इतला मिलती है। तो इसमें कहते हैं कि एवरी पुलिस ऑफिसर receiving information of a design to commit any cognizable offence shall communicate such information to the police officer to whom he is subordinate and to any other officer whose duty it is to prevent or take cognizance of the commission of any such offence। तो कहते हैं कोई भी पुलिस ऑफिसर है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कि कोई शख्स है और वो इस तरीके से ये जुर्म कमिट करने वाला है, तो फिर वो जो पुलिस ऑफिसर होगा वो उसी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेगा, पहुंचाएगा अपने सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को जिसका वो सबऑर्डिनेट है, या कोई और ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है कि वो उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट होने से वो प्रिवेंट कर सकता हो, रोक सकता हो। उसके बाद है सेक्शन 151, अरेस्ट टू प्रिवेंट सच ऑफेंसेस। A police officer knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest without orders from a magistrate and without a warrant the person so designing if it is appear to such officer that the commission of the offence cannot be otherwise prevented। अब जिस पुलिस ऑफिसर को इत्तला मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, वो जानता है कि कोई शख्स है और वो जुर्म को कॉग्निजेबल ऑफेंस वो कमिट करने वाला है और इस तरीके से वो कमिट करने वाला है, और वो पुलिस ऑफिसर ये समझता है कि अगर मैंने इसको अरेस्ट ना किया तो ये जुर्म सरजद कर बैठेगा, तो फिर वहाँ पे पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर और बगैर वारंट के उस शख्स को वो गिरफ़्तार कर सकता है। उसके बाद है सेक्शन 152, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अब अगर कोई शख्स किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस शख्स को प्रिवेंट कर सके, रोक सके। A police officer may of his own authority interpose to prevent any injury attempted to be committed in his view to any public property, movable or immovable, or the removal or injury of any public landmark or boundary or other mark used for navigation। तो इसमें कहते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर वो अपनी ही अथॉरिटी में वो कहीं पे भी दाखिल हो सकता है इस पर्पज़ के लिए कि अगर कोई शख्स किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, और या अगर वो कोई पब्लिक लैंड मार्क है, किसी ने कोई निशान वगैरह लगा के रखा है, कोई बाउंड्री कोई चीज़ ऐसे रखी है और उसको वो रिमूव कर रहा है वहाँ से या उसको नुकसान पहुँचा रहा है, तो पुलिस जो है वहाँ पे दाखिल हो के उस जगह पे जाके उस शख्स को वो रोक सकती है कि ताकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचाए। इसके अलावा यहाँ पे है सेक्शन 153, इंस्पेक्शन ऑफ फेड्स एंड मैयर। तो सब सेक्शन 1 है इसका, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में विदाउट अ वारंट एंटर एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्टिंग और सर्चिंग for any weights or measure or instrument for weighing used or kept therein whenever he has reason to believe that there are in such place any weight, measure or instrument for weighing which are false। तो कहते हैं कि जो किसी भी पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है वो बग़ैर वारंट के किसी भी प्लेस पे अपने लोकल लिमिट्स में, अपने जो उसका स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, उसकी लिमिट्स में किसी भी प्लेस पे वो एंटर हो सकता है इस पर्पज़ के लिए कि वो वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करें और सर्चिंग करें कि जो नाप तोल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ की जाती हैं उसकी वो इंस्पेक्शन कर सकता है। कि यानी कि मतलब ये है यहाँ पे कि कोई शख्स कोई गलत नाप तोल तो नहीं कर रहा, जो नाप तोल के लिए वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, और अगर वहाँ पे उसको लगता है कि उसको बिलीव हो जाता है कि ये जो नाप तोल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल की जा रही हैं ये फ़ाल्स है, ये गलत जो है यहाँ पे नाप तोल हो रहा है, तो फिर सब सेक्शन 2 में कहता है कि जब ऐसी उसको कोई चीज़ मिलेगी नाप तोल के हवाले से, कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि गलत वहाँ पे नाप तोल किया जा रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उसको उन इंस्ट्रूमेंट्स को वो सीज़ करेगा और वो फिर वही तमाम चीज़ों का रिपोर्ट बना के वो मजिस्ट्रेट को फारवर्ड करेगा, जो उसी इलाके का जो मजिस्ट्रेट है उसको फारवर्ड करेगा।
तो ये जो चैप्टर 13 है ये पुलिस की प्रिवेंटिव जुरिसडिक्शंस के बारे में बताता है। सबसे पहले इसमें बताया गया कि अगर कोई शख्स कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, कमिट करने की कोशिश करता है और पुलिस को इतला मिलती है, तो पुलिस अपनी तमाम सलाहियतों को बरवकार लाएगी और उस जगह पर जाके उस शख्स को रोकेंगी कि वो जुर्म कमिट ना करें। और अगर पुलिस को लगता है कि ये बंदा, इसको अगर गिरफ्तार ना किया गया तो ये नुकसान पहुँचा देगा, तो बगैर वारंट के भी पुलिस जो है उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। और अगर कोई शख्स पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहा है तो पुलिस उसको रोकेंगी। इसके अलावा अगर कहीं पर नाप तोल गलत हो रहा है, उसमें कोई लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे पुलिस जाके उन चीज़ों को, उन इंस्ट्रूमेंट्स को जब्त करेंगी और मजिस्ट्रेट को उसका रिपोर्ट देगी। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।